हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बहुत बड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षकों से और विशिष्ट शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है और यह एक तरह से खुशखबरी है, अच्छी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से लेकर के प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग, इन सब पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला आया है। उससे संबंधित वीडियो होगा, सारी जानकारी हम लोग इसमें देखने जानने वाले हैं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप विश्वसनीय तरीके से देखते रहें। तो यह पत्र जारी किया गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में जिक्र किया गया है कि जो पहले यह 281 पत्रांक 23/1/2025 और इसी पत्रांक के आलोक में पे फिक्सेशन की प्रक्रिया होनी है और वेतन निर्धारण के लिए पत्र इत्यादि भी सभी जिलों से निकल रहे हैं इसी पत्रांक के आलोक में। अब इसी के संदर्भ में कहा गया है कि जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के लिए और प्राण जनरेशन एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए थे, इस पत्रांक 281 के द्वारा शिक्षा विभाग का यह महत्वपूर्ण पत्र था। लेकिन उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करना था। यानी आदेश दिया गया था कि जब तक प्राण जनरेशन की प्रक्रिया हो रही है, एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग हो रही है, तब तक वेतन भुगतान के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह आदेश निर्गत किया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपनी समीक्षा में पाया है कि प्राण जनरेशन की कार्रवाई जिलों के द्वारा की जा रही है, वो भी अभी धीमी गति ही है। लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि प्राण जनरेशन की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वेतन निर्धारण के संबंध में अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। और यह सत्य भी है कि किसी जिले में भी वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन का कार्य अभी नहीं हुआ है। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति में काफ़ी समय शेष रह गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति का उल्लेख इसलिए है कि हर वित्तीय वर्ष के लिए जो राशि आवंटित होती है, जो केंद्र से राशि मिलती है, उसको उसी वित्तीय वर्ष में सरकार को खर्च करना होता है, अन्यथा उसको वापस करना पड़ता है। तो चूंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति मार्च लास्ट में हो जा रही है, तो जो समाप्त हो जाएगा तो फिर आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से यह पेच फंसेगा। इसलिए यह इस अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ऐसा प्रतीत हुआ है। यानी शिक्षा विभाग ने समीक्षा किया है तो पाया है कि अभी वेतन निर्धारण नहीं हो सकेगा, आपका पे फिक्सेशन इतना जल्दी नहीं हो सकेगा। 31 मार्च तक ही वित्तीय सेशन है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। और यह बड़ा आदेश है कि वेतन भुगतान बिना प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग के ही वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि यह बड़ी खबर है। और खुशखबरी मैंने इसलिए कहा कि जिस गति से प्रक्रिया चल रही थी, वेतन भुगतान मई जून तक भी होते नहीं दिख रहा था, तो यह एक बड़ा आदेश है और अच्छी खबर है कि वेतन भुगतान आपका होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और यह भी बड़ा फैसला है, कि जो धीमी गति है, सुस्त गति है, कई वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था और कहा था कि शिक्षा विभाग को अपने कार्यों में गति लानी चाहिए ताकि विशिष्ट शिक्षकों के सभी कार्यों का निष्पादन ससमय किया जा सके। अब यह आदेश है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर किया जाए और अगले 1 सप्ताह में पूर्ण करते हुए शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। यानी यह भी कार्य चलता रहेगा। अब इसमें एक चीज और है कि वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। यानी अभी जो भुगतान किया जाएगा और जो इन कार्यों के बाद प्राण नंबर आवंटन और एचआरएमएस के बाद जो अभी भुगतान होगा और उस समय एनपीएस इत्यादि के भुगतान का जो लेखा जोखा में नीचे ऊपर होगा, उसका एरियर बाद में भुगतान किया जाएगा। तो फिर से एक एरियर का पेच रहेगा ही। लेकिन अच्छी खबर है कि शिक्षकों को जो आर्थिक रूप से
परेशानी हो रही थी और आगे भी होने की संभावना थी, उस पर सरकार ने भी अपने वित्तीय झमेल को देखते हुए आदेश कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान तत्काल किया जाएगा। प्राण आवंटन और एचआरएमएस की प्रक्रिया चलती रहेगी। बिना प्राण आवंटन और एचआरएमएस के कार्य को पूर्ण हुए ही और बिना पे फिक्सेशन हुए ही वेतन भुगतान किया जाएगा। इसी वित्तीय सत्र में मार्च तक वेतन भुगतान करना आवश्यक होता है। इसीलिए वेतन भुगतान के लिए और एचआरएमएस प्राण इन सब के लिए शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो एक तरह से अच्छी खबर है कि वेतन भुगतान होगा, ताकि सभी लोगों को इंतजार था कि विशिष्ट का वेतन कब भुगतान होगा। अब एचआरएमएस का भी कार्य और प्राण का भी कार्य गति से होगा इस आदेश के बाद, ऐसी पूरी संभावना है। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना और साथ ही साथ पत्र, पीडीएफ इत्यादि की भी सूचना आपको वहाँ मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।